क्या यादव, लालू प्रसाद यादव के अलावा यादव में कोई एजुकेटेड नहीं है? आरजेडी में कोई पुराना लीडर नहीं है। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए दावेदार? उनके लड़के। जब उनके लड़के के बाद कौन होगा? उनके लड़के। ये अनुकंपा चलेगा। लेकिन बीजेपी में एक चीज़ दिख रहा है कि मोदी के बाद कौन है? तो मोदी के भाई नहीं आ रहे हैं, चाचा नहीं आ रहे हैं, भतीजा नहीं आ रहे हैं, पार्टी आती है। मोदी जी के बाद आप देश में किसको मान रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है? योगी। कांग्रेस वाला तेजस्वी यादव सब कह रहे हैं कि कहाँ कुछ विकास मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी देश बेच देंगे। जितना सुरक्षा बढ़ गया है भारत में, चाहे वो छोटे से लेके ऊपरी स्तर तक, विदेश से लेके गांव तक, उतना सुरक्षा पहले था क्या? बताइए। आप 12 बजे रात की चौक पर खड़ा हो जाते हैं, क्या पहले खड़ा होते थे क्या? चलिए, तो हम लोग चुनाव के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो इस बार का चुनाव का माहौल क्या है? माहौल कुछ नहीं है, माहौल तो मोदी ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो और ये मोदी का अलावा कुछ नहीं है। विपक्ष वाले कह रहे हैं, ये लोग, ये सब लोग देखिए, जो भी है उनका हिस्ट्री देखिए। अभी तक 2005 के दौर में जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे, 2000 के दौर में क्या हालात थी बिहार की। आज अब हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, 9 बजे रात्रि में हम निकल रहे हैं, 11 बजे रात्रि में निकल रहे हैं। उस समय माहौल नहीं हुआ करता था। आप हमारे जो भी पैसे वाले लोग थे, जो भी डॉक्टर इंजीनियर थे, वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सोचते थे मैं कहाँ पढ़ाऊँ, क्या तो किडनैप ही होगा, अपहरण उद्योग था ही, उसको कोई भुला नहीं सकता। आज विकास की बात कर रहे हैं तो आप कभी भी किसी भी रूट से जाइए, देखिए रोड कैसी बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस है ना। इस बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई निसंदेह नहीं। बन ही रहे हैं, बनना क्या है, वो बनी है। वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रहा है इलेक्शन। मोदी जी के 10 साल में सबसे अच्छा कार्य एक दो आपको क्या लगा? एक दो कार्य बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है उनके जो गरीब कल्याण योजनाएं जो चली, जो रसोईया, जो आपका सिलेंडर हर गांव में पहुंचा, बिजली हर गांव में पहुंचा, सड़क हर गांव में पहुंचा, नल जल योजना बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जो केंद्र सरकार से योजना आई उसको स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया, तो विकास तो कहीं दिख ही रहा है। आप हम कहेंगे विकास नहीं दिख रहा है, वो अलग बात है। आंखों से दिख रहा है, विकास दिख रहा है। आप बगल में चले जाइए, दरभंगा हाईवे है, ये देखिए यहाँ से सिलीगुड़ी होते हुए आप कहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ से कौन सा हाईवे टच कर रहा है। पहले क्या था? पहले था क्या हमारे बिहार में? कहीं कोई 4 लेन दिखता था? आज एक से एक 4 लेन बन गया। अभी विकास बहुत होता, अच्छे से गवर्नमेंट चलती, लेकिन हमारे नीतीश सरकार कभी इधर जाते कभी उधर जाते, जिस कारण से हुआ 2005 से 2010 तक का जो विकास हुआ ना, उस रेशियो से विकास नहीं हो पाया। उस समय इसलिए विकास हो पाया कि दोनों पार्टी एक साथ थी। उसके बाद से जब ये चेंज हुआ, फिर वो प्रोग्रेस हुआ, फिर क्लोज हुआ, फिर प्रोग्रेस हुआ, तो ये सब चीज़ चलता रहा। ये विपक्ष वाले लोग जो राग गा रहे हैं कि हमको इस बार मोदी को हटा देना है, नहीं तो ये वो सभी देखिए, एक शेर जो होता है ना, वो जंगल में एक ही होता है। तो इंडिया में एक ही है जो आज सीना तान के बाद अभी मालदीव का केस देखा आपने? मालदीव घुटने टेक दिया ना, आया ना उसका फिर इंडिया पे, और उसने बोला था ना, मालदीव आ गया ना फिर अपने जगह पे। 10 कदम लक्षद्वीप में चले, क्या माहौल चेंज हो गया। तो आज एक ऐसा इंसान है कि जो एक चलता है तो अमेरिका भी बात मानती है, हाँ भाई आप सही हो। आज मध्यस्थता कर रहे हो, आप दूसरे देश की लड़ाई को मध्यस्थता कर रहे हो कि आप मत लड़ो, मैं बोल रहा हूँ मोदी रुक जाओ। यूक्रेन में इतने स्टूडेंट फंसे हुए थे, पाकिस्तान ने किसका सहारा लिया? आई एम इंडियन। ठीक है, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी, बिहार के एक नेता बताइए जो सबसे अच्छे आपको लगते होंगे। तो नेता में देखिए, नेता में बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है कि नेता नहीं। आपके कांग्रेस में भी अच्छे नेता थे, और भी पार्टियों में अच्छे नेता थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बोल सकते हैं। जैसे मनमोहन। वाला समय में मुख्यमंत्री किसको बिहार में आप देखना चाहेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर युवा ब्रिगेड अगर एजुकेटेड पर्सन को ढूंढना चाहे तो एक अच्छी पार्टी को ढूंढे, अच्छे लोग को ढूंढे। अब नीतीश सरकार जो है, ठीक है, ये है कि स्वच्छ छवि के लोग हैं, वो कोई घोटाला उन पे नहीं है, कुछ चीज़ का आरोप नहीं है उन पे, वो स्वच्छ छवि के लोग, लेकिन आने वाले समय के लिए वो नहीं होंगे। प्रशांत किशोर का नाम सुने? प्रशांत किशोर का नाम सुने? वो क्या है? पद यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा तो राहुल जी भी किए हैं। अमेठी से छोड़ के रायबरेली चले गए हैं। वहाँ भी लड़ना चाहिए, उनका पुश्तैनी था, लड़ा क्यों नहीं, क्यों हार गए वहाँ से? मोदी जी के कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, मोदी जी के कार्य से, नीतीश जी के कार्य से हम संतुष्ट हैं। नीतीश जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अगर आने वाले समय में नीतीश भी अगर पीएम के प्रोडक्ट होते हैं आने वाले फ्यूचर में, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग सपोर्ट करना चाहिए कि वो अच्छे इंसान है। सबसे बड़ी बात है किसी प्रकार का आरोप नहीं है उन पे। अब कौन ऐसा नेता है जिन पे आरोप नहीं है? आप मोदी की बात कर रहे हैं। आप अनुकंपा एक शब्द होता है हमारे इंडिया में, आप देखिए अनुकंपा चलता है। लालू जी, क्या लालू प्रसाद यादव के अलावा यादव में कोई एजुकेटेड नहीं है? आरजेडी में कोई पुराना लीडर नहीं है। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए दावेदार? उनके लड़के। जब उनके लड़के के बाद कौन होगा? उनके लड़के। ये अनुकंपा चलेगा। लेकिन बीजेपी में एक चीज़ दिख रहा है कि मोदी के बाद कौन है?
तो मोदी के भाई नहीं आ रहे हैं, चाचा नहीं आ रहे हैं, भतीजा नहीं आ रहे हैं, भतीजा नहीं आ रहे हैं, पार्टी आती है। मोदी जी के बाद आप देश में किसको मान रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है? योगी। किस हिसाब से कह रहे हैं? अरे शासन देखिए यूपी में, मैं 10 साल नोएडा में कार्यरत किया हूँ। आज से 2014 के पहले कैसे होता था, आज यूपी का हाल देखिए क्या है। वहाँ सीधा है, क्राइम करोगे अंदर जाओगे, नहीं तो ऊपर जाओगे। तो चलिए, अभी मुजफ्फरपुर के लोकसभा क्षेत्र के हम 0 माइल चौक पे, और ये शहरी एरिया है, लेकिन यहाँ की विकास धरातल पर देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी नेताजी हो। लेकिन आप लोग के मन में क्या चल रहा है, मुजफ्फरपुर में क्या चल रहा है, मुजफ्फरपुर की जनता इस बार किसके पक्ष में मतदान करना चाहेगी? क्योंकि यहाँ पे कल ही मोदी जी का रैली हुआ है, तेजस्वी यादव डेली आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार आएंगे तो वो ये कर देंगे, वो आरक्षण छीन लेंगे, ये करेंगे। और मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी, महागठबंधन आ जाएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। लेकिन जनता को किस पर भरोसा है, ये देखना जरूर है। जरूर बताइए। जय बिहार, जय बिहार।